गोदी मीडिया ने किया भयंकर दावा। बाबरी मस्जिद को शहीद करने के बाद राम मंदिर का निर्माण जहां पर हुआ है वहां पर आ रहा है रिकॉर्ड तोड़ चढ़ावा। तो दोस्तों, आज राम मंदिर का रिकॉर्ड तोड़ चढ़ावा वर्सेस अजमेर शरीफ की चिरागी पर आज का ये वीडियो है। राम मंदिर का उद्घाटन होते ही भक्तों का तांता लग गया है और टकसाल खुलने लगा है। चढ़ावा भर भर का चढ़ावा। कितना चढ़ावा दोस्तों। और अजमेर शरीफ की चिरागी के ऊपर आज का ये खास वीडियो है, तो वीडियो देखकर जरूर जाएंगे। कौन किस पे है भारी, क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए, आज उस पर भी बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, भारत एक धार्मिक और धर्म प्रधान देश है। चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, अपने अपने धर्म के प्रति बड़ा आशावान है और जहां भी वो जाते हैं तो चढ़ावा और चिरागी जरूर देते हैं। अगर मुसलमान जाते हैं तो चिरागी कहते हैं मुसलमान। चाहे मज़ार दरगाह में जाएं तो वहाँ जो पैसा वो दान करते हैं उसको चिरागी के रूप में दान करते हैं। तो वहीं हिंदू धर्म के लोग मंदिरों में जाकर जो पेटियों में और दान पेटियों में जो डालते हैं उसको चढ़ावा कहा जाता है आम लफ्ज़ों में। लेकिन दोस्तों, राम मंदिर उद्घाटन के बाद से ही गोदी मीडिया ने दावा करना चालू कर दिया है कि राम मंदिर के उद्घाटन होते ही इतना चढ़ावा आया, इतना चढ़ावा आया कि पूरी दुनिया हैरान। क्या ये बात सही है? दोस्तों, आज इसी पर वीडियो है। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल के बटन को कर दीजिए ऑन और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें। दोस्तों, जो जानकारी राम मंदिर को लेकर सामने आई है, क्योंकि इस समय बाबरी मस्जिद, राम मंदिर और अयोध्या का मामला ही छाया हुआ है, तो राम मंदिर के बारे में जो जानकारी निकलकर सामने आई है उसमें ये बताया जाता है और ख़ास करके गोदी मीडिया के हवाले से ये बताया जाता है कि अब तक एक दिन में 5 लाख, यानी फर्स्ट दिन जिस दिन खुला था आम लोगों के लिए राम मंदिर, उस दिन 5 लाख लोगों ने दर्शन किए थे। और उस 5 लाख को इतना बताया गया, इतना बताया गया, कहीं कहीं तो दोस्तों ये कह दिया गया कि मक्का मदीना में जो भीड़ होती है उससे भी ज़्यादा भीड़ राम मंदिर में। ये दावा गोदी मीडिया ने कर दिया। और आप समझ सकते हैं, आप 2-3 दिन पहले जहां पर पहले तिहाड़ी चौधरी रहते थे उस चीज़ को अगर आप खोल के देखेंगे उस चैनल को, तो आपको वहां पर मिल जाएगा उसका पोस्टर जहां पर यह दावा किया गया था कि मक्का मदीना से ज़्यादा भीड़ का। बाहर के भीड़ मक्का मदीना से ज़्यादा है या कम है, आगे पूरी जानकारी मैं बताऊंगा। लेकिन ये जरूर बात सही है कि जब से राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है भक्तों का तांता लगा हुआ है और भक्तों के द्वारा भरपूर पैसा दान के तौर पर भी दिया जा रहा है, जिसको टोकरी के भाव से टोकरी के टोकरी पैसा को निकाला जा रहा है। और यकीनन ये जो पैसा है, बड़ा मात्रा में पैसा निकाला जा रहा है, बड़ा मात्रा में लोगों ने दान दिया है राम मंदिर के दान पेटी में दोस्तों, जिसका खुलासा और जिसकी तस्वीरें भी सामने आ गई है। अब क्या क्या सिर्फ राम मंदिर में ही चढ़ावा मिलता है? बल्कि आप दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि अगर बालाजी मंदिर जो है उसकी भी अगर आप चढ़ावा को देखेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। और भारत के अंदर बहुत सारे ऐसे ऐसे मंदिर है जिसके चढ़ावे के पैसे को अगर जोड़ लिया जाए तो आपको बता देंगे उस राज्य का पूरा विकास हो जाएगा। इतना पैसा, उतना धन संपदा मंदिर ट्रस्ट को है। इधर दोस्तों, सिर्फ मंदिर ही नहीं बल्कि अगर हम बात करें तो हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे दरगाह हैं और उन दरगाहों में भी चिरागी के रूप में बहुत सारा धन संपदा आता है। अब मैं बात करता हूं सबसे पहले सुल्तानुल हिंद का। दोस्तों, चूंकि ख्वाजा तो मेरे राजा तो मेरे ख्वाजा हैं, तो बात क्यों ना करें सिर्फ राजा की। दोस्तों, जो लोग ये कहते हैं कि मक्का मदीना से ज़्यादा भीड़ है, तो मैं कहूँगा कि कम से कम अजमेर की भीड़ देख लिया करो। ये बात सही है कि राम मंदिर के उद्घाटन में के बाद दर्शन करने वाले भक्तों का तांता लगा हुआ है, लेकिन मेरे भाई, आपने सीधा कनेक्शन जोड़ने का काम मक्का मदीना से कर दिया है। तो मक्का
मदीना के राजा की बात तो छोड़िए, हिंदुस्तान के ख्वाजा की भीड़ तो देख लीजिए। हिंदुस्तान के ख्वाजा की भीड़ के का गिनती तो आप पूछ लिया कीजिए। दोस्तों, यकीनन अभी कुछ दिन पहले अजमेर शरीफ उर्स समाप्त हुआ है और इस उर्स में जितने जायरीन गए थे दोस्तों, उनका कहना है कि इस कदर भीड़ थी अजमेर शरीफ के अंदर कि तिल रखने का जगह नहीं था। और आप एक जगह पर खड़े हो जाते तो आपको लोग धक्का मार के इधर से उधर कर देते और आपको चलने फिरने की जरूरत नहीं थी। लोग इतना रश था, इतना भीड़ था कि लोग खुद ब खुद आपको एक जगह से दूसरी जगह कर देते। बारकैब दोस्तों, बड़ी बात नहीं कहेंगे इस वीडियो में, लेकिन इतना कहेंगे कि हिंदुस्तान के अंदर ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह अलैह का जो दरबार है दोस्तों, और वहाँ जो लोगों की भीड़ होती है वो भी बेशुमार अपरंपार होती है। उसकी भी गिनती कर पाना, सही आंकड़ा दे देना दोस्तों बेईमानी होगा, क्योंकि सही आंकड़ा आप नहीं दे सकते। इतना भीड़, जिधर देखे आपकी आंख जितना दूर तक देख सकती है ख्वाजा के दीवाने का सर ही नजर आएगा दोस्तों। इधर अगर आप बात करें तो ख्वाजा के दरबार में भी बहुत चिरागी चढ़ता है, बल्कि बड़ी देग, छोटी देग, इन तमाम डेगों में दोस्तों लोग अपने मन्नत के हिसाब से सोना चांदी के जेवर के अलावा रुपया पैसा दिल खोल के वहां पर डालते हैं। और यहाँ भी जो चिरागी का जो आंकड़ा है वो बहुत सारा, बहुत बड़ा आंकड़ा है दोस्तों। और यकीनन चाहे दरगाहों की चिरागी हो या मंदिरों का जो चढ़ावा हो, उसके मेंटेनेंस या वहाँ पर जो काम करने वाले जो लोग हैं उनके वेतन वगैरह को काटने के बाद, खर्चा काटने के बाद जो बड़ा चढ़ावा या चिरागी का हिस्सा बचता है उसको लोग जमा करते हैं। तो उसको जमा करने का फ़ायदा नहीं है। तो मैं ये कहूँगा अपने जानिब से दोस्तों कि सारा खर्च काट के, मेंटेनेंस काट के, जो लंगर चलता है लंगर काट के, चाहे मंदिर हो जो या फिर दरगाह हो जिसकी देखरेख सरकार डायरेक्ट करती है, तो मैं तो चाहूँगा कि जिस दरगाह का पैसा हो उस दरगाह के साहिबे दरगाह के नाम से स्कूल कॉलेज खोल दिया जाए, यूनिवर्सिटी बना दिया जाए। या अगर कोई मंदिर का पैसा हो तो जिस मंदिर का पैसा हो उसके नाम से यूनिवर्सिटी खोल दिया जाए, या और गरीबों का भलाई के काम कर दिया जाए। अगर आप उस पैसे को जमा कर कर के रख रहे हैं तो फिर उस पैसे से क्या करना है? सिर्फ जमा करने से कोई समस्या का समाधान नहीं होगा, ना कोई फायदा होगा। तो उस पैसे का इस्तेमाल करें जन कल्याण में, लोक कल्याण में। अगर ईश्वर के पैसा, मंदिर के पैसा को अगर लोगों के कल्याण में लगाया जाए तो इससे ज़्यादा खुशी की बात कुछ नहीं हो सकती।